हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं कि संसद का अर्थ क्या होता है। संसद के अर्थ को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि जो हमारी संसद होती है वह भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कहां पर स्थित है। तो जो हमारी संसद है वह न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली के अंदर संसद भवन में मिलती है। ओके, और मैं आज आप सभी लोगों को, माय ऑल फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। संसद का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद, भारत गणराज्य। भारतीय जो संसद होती है वह भारत गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है यह एक सरकार का रूप होता है जिसके अंदर देश को सार्वजनिक मामला माना जाता है, ना कि, यानी कि इसमें देश को क्या माना जाता है? सार्वजनिक मामला, और न कि क्या, निजी संस्था या संपत्ति। इसको न निजी संस्था माना जाता, न संपत्ति माना जाता, इसको सार्वजनिक मामला माना जाता है। आगे ध्यान देते हैं, का सर्वोच्च विधायी निकाय है, यानी कि का सर्वोच्च विधायी निकाय है। निकाय का मतलब होता है समुदाय। समुदाय जहां पर बहुत से लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उसे समुदाय कहा जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा और लोकसभा, यह भारत के राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, और दो सदन, संसद के अंदर दो सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। मैं आपको इसकी भी नॉलेज थोड़ी दे देता हूं। जो राज्यसभा होता है वह स्थायी सदन होता है, और जो लोकसभा होता है, लोकसभा के अंतर्गत जनता द्वारा प्रतिनिधि, यानी जनता द्वारा लोक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 550। 550 सदस्य संख्या होती है लोकसभा के अंतर्गत। और जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के अंतर्गत 250 सीटें यानी सदस्य संख्या होती है। आगे हम ध्यान देते हैं, से बना एक द्विसदनीय विधानसभा है। एक द्विसदनीय, द्विसदनीय का मतलब वही होता है जिसके अंतर्गत दो सदन होते हैं। कई कई देशों के अंदर एक सदनीय भी होता है, जैसे उदाहरण के लिए फिलीपींस जो देश है उसमें एक सदनीय व्यवस्था है। आगे ध्यान देते हैं, राष्ट्रपति को विधायिका के, और जो राष्ट्रपति होता है उसको विधायिका के पति, विधायिका के प्रमुख रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाकर, और जो राष्ट्रपति होता है वह अपनी क्या कर सकता है? अपनी भूमिका में संसद को बुलाकर, जो संसद होती है उसको बुलाकर क्या कर सकता है? और सत्रावासन करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। और राष्ट्रपति के पास क्या है? संसद के सदन को कभी भी बुलाकर और लोकसभा को भंग करने की, यानी लोकसभा को खत्म करने की शक्ति होती है। और जो राष्ट्रपति होता है वह
प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों परिषद के द्वारा ही इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय परिषद जो होते हैं, मंत्री परिषद, वह जब सलाह देंगे तब ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसी के साथ हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। संसद का अर्थ क्या होता है?